हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है क्या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसको हिंदी में बोलते हैं परिपत्र गति, जिसका मुझे भी आज ही पता चला कि सर्कुलर मोशन को क्या बोला जाता है हिंदी में, परिपत्र गति। ये 11th क्लास में स्पेशल टॉपिक है नहीं, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या है हर एक चैप्टर में डाला गया है। जैसे कि आपका चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें भी थोड़ा सा सर्कुलर मोशन है। उसके बाद मोशन इन प्लेन, उसमें भी क्या है थोड़ा सा पार्ट है सर्कुलर मोशन का। वर्क एनर्जी एंड पावर में है, लॉज ऑफ मोशन में है, और रोटेशनल मोशन में तो पूरा ही सर्कुलर मोशन है। इसलिए इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसको स्टडी करेंगे। जो एक नई टर्म आपको मिलेगी देखने को इसमें, जो आपने आज तक पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे कि किसी एक फिक्स्ड पोजीशन से, जैसे ये पोजीशन फिक्स्ड है, इस फिक्स्ड पोजीशन से इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। तो पार्टिकल मूव्स सच दैट फ्रॉम ए फिक्स्ड पोजीशन इट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। कुछ भी आप लोग बोल सकते हो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ आ गया सभी को? यानी कि कुछ भी हो जाए, ये ऑब्जेक्ट कहीं पर रहे, लेकिन इसकी इस पॉइंट से पोजीशन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यानी अगर ये 2 मीटर है तो ये हमेशा क्या रहेगी, 2 मीटर ही रहेगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये 2 टाइप का होता है। एक तो बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा टाइप है आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, या फिर वेलोसिटी नहीं स्पीड कहेंगे हम, इस सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो उसको बोला जाता है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। The motion of a body moving with a constant speed along a circular path is called uniform circular motion. Velocity आप लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वेलोसिटी? बिकॉज सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है स्पीड की। हर पॉइंट पर अगर स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। बिकॉज वेलोसिटी को चेंज होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो यहाँ तो हर पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, किसको कांस्टेंट बोलेंगे, स्पीड को। अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कौन सा हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये झूला इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये शुरू में तो क्या करता है, थोड़ा सा एक्सेलरेट करता है, धीरे धीरे चलता है, उसके बाद एक टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लिया क्या सभी लोगों ने? तुम लिख नहीं रहे क्या साथ के साथ? जिन लोगों ने नहीं लिखा वो साथ के साथ इसको लिख लो। झूला भी बना लेना अगर तुमसे बने तो। बना लो क्या झूला? दिखाओ फिर बना हुआ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, फटाफट लिखेंगे। थोड़ा तुम्हें एक काम करना है, ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है? तो आपको ये वीडियो देखनी है, और जब आप वीडियो देखोगे तो स्क्रीन पॉज कर लीजिए और आराम से लिखिए अपनी डेफिनेशन, और उसके बाद आगे चलिए, ठीक है? तो अभी हमारा ये टाइम वेस्ट नहीं होगा।
इसके बाद क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या ना रहे, कांस्टेंट ना रहे। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे, जब जब अर्थ क्या करती है, सन के पास में आती है, इलिप्टिकल शेप में घूमती है ना, ये ऐसे वैसे, ठीक है। ऐसा मान लो हम इसको सर्कल मान लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, सन है, किसी एक फोकस पर ऐसा बोला जाता है इलिप्टिकल शेप है, उसके बाद की, और इलिप्स के दो फोकस होते हैं ना, F1 F2, उनमें से किसी एक फोकस पर इसको रखा गया है, सन को रखा गया है। अब जब जब अर्थ इसके पास आएगी ना सन के, तब तब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही पास आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे ही डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस डिक्रीज होता है, वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ जाता है ना, तो ये फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और जैसे ही इससे दूर जाएगा, जैसे यहाँ पहुँच गई है, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद का टॉपिक है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर हम लोग ये बोलते हैं बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, वो तो होते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है देखो कि एंगल वाली है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है, एंगल वाली डिस्प्लेसमेंट। इसको मेजर किया जाता है थीटा से, कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है, ये यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँच गया, तो इसका डिस्टेंस तो ये एस जो शो कर रहा है ये क्या है, डिस्टेंस। और जो ये थीटा शो कर रहा है, थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट जो एंगल की होती है, क्योंकि एंगल ही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या होती है एंगल की एसआई यूनिट, रेडियन। तो रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। अरे ये फॉर्मूला पता है सभी को, थीटा इज इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसको मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट का जो लीनियर जो मोशन हुआ, जो लाइन से मोशन हुआ, वो यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, तब ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया थीटा। ये क्या है, डिस्टेंस है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने क्या बोला, आर्क को मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ, अरे सही है ना, अपॉन में रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, उससे आप निकाल सकते हो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। किसी को कोई समस्या नहीं है। इसके बाद का पार्ट है हमारे पास, वो है टाइम पीरियड ऑफ ए सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड क्या होता है, सर्कुलर मोशन जैसे कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, यहाँ से वो चलता है और इस पाथ पर आने में, यानी वापस यही आने में उसको टी टाइम लगता है। तो ये जो टाइम टी होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टाइम पीरियड। It is the magnitude of time required for one complete rotation of the circle. Time period क्या होगा, एक complete rotation को में जितना क्या लगेगा, टाइम लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। It is the magnitude of time required for one complete rotation of the circle known as time period of circular motion. सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ऊपर तो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये किसका सिंबल है, ओमेगा का, और ये होगी किसके इक्वल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि लीनियर वेलोसिटी की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम लोग जो लीनियर वेलोसिटी को लिखते थे वो कैसे लिखते थे, लिखते थे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते थे, या फिर किसी को हम लोग ऐसा भी लिख देते थे डी एस बाई डी टी। ठीक है, वैसे ही ओमेगा को क्या लिखेंगे, ओमेगा को हम लोग लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई, यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट थी या s भी लिखते हैं, तो s डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई परेशानी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने वेव में पढ़ी होगी कभी ना कभी, वेव में फ्रीक्वेंसी जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, याद है। वो क्या होता था, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता था ना। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तुम्हें पता ही है सर्कुलर मोशन का क्या होता है, तो तुम लोग क्या भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, जो मिलेगी 1/t के इक्वल। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, या तो सेकंड इनवर्स लिखो या फिर हर्ट्ज लिखो। ठीक है, सेकंड इनवर्स भी लिखा गया तो भी सही है, हर्ट्ज लिखा गया तो भी सही है। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि हर्ट्ज किसके इक्विवेलेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड इनवर्स के। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ना। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, और ये किसके इक्वल होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड रोटेशनल एक्सेलरेशन is a quantitative expression of the change in angular velocity that a spinning object undergoes per unit time. It is denoted by alpha. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है इसका वो क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। आपको रिलेशन बताना है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के अंदर, वो कैसे निकलेगा देखो। पहले तो वेलोसिटी हमें पता थी, वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। ऐसा समझ लो, ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ये पूरा पार्ट यहाँ पे s से डिनोट कर रखा है, हम इसको x लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पर लीनियर वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या होगी, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होगी। इसको मैं बोल देता हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अगर हम लोग ओमेगा फाइंड आउट करें तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, थीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, d थीटा बाई dt। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि थीटा होता है वो तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रेडियस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन रेडियस r है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा x हुआ, रेडियस हमारी क्या हुई, r। तो थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया x अपॉन r के। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको
इसको ओमेगा इज इक्वल टू था डी थीटा बाई डी टी। क्या मैं इसको ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा की जगह मैंने लिखा एक्स बाय आर अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ। थीटा की वैल्यू कितनी पुट करती, एक्स अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आर तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। हम सबसे पहले सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो रेडियस है सर्कल की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। इस आर को इस तरफ भेज दें, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा आर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है इक्वेशन नंबर 1 में देखो, v के इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, इसको मैं लिख सकता हूँ v, तो ये रिलेशन बन गया v इज इक्वल टू क्या, ओमेगा आर। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर इन वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म इसको हम लोग लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू में आर वेक्टर। ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू में आर वेक्टर। जहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है और आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ती है किसी भी, जैसे आपको v की डायरेक्शन निकालनी पड़े तो आप क्या करते हो, ओमेगा क्रॉस आर है तो ओमेगा की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखो, आर के डायरेक्शन में रोटेट कर दो, थंब की डायरेक्शन जो आएगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की। ये इसका हर एक जहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको नजर आ जाए आप उस रूल का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आया रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है dv बाय a इज इक्वल टू होता है dv बाय dt, और दूसरा हम लोग लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है d ओमेगा बाय dt। अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं क्या कि v इज इक्वल टू है r ओमेगा, ये पढ़ा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन r, सही है ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन r। तो मैं अल्फा इज इक्वल टू d अपॉन dt, और मैंने ओमेगा की जगह लिख दिया क्या, v अपॉन r, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी देखो r फिर से कांस्टेंट, r का तो डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, कांस्टेंट है, इस तरफ भेज देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था अल्फा, अल्फा और इनटू में क्या आ गया, r आ गया इज इक्वल टू बता कौन होगा, dv बाई dt, dv बाई dt। अच्छा, dv बाई dt तो क्या होता है, एक ये रिलेशन बन गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। यहाँ पे हम ये डॉट ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, हम डॉट ना ही लगाएं यहाँ। अल्फा आर इज इक्वल टू dv बाई dt, और तो dv बाई dt क्या बन रहा है, a इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इंटू में r, और फिर से वही इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, अल्फा सॉरी a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्कुलर मोशन की और क्लासेस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सफलतम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए।